नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल से दीपक ठाकरे, हिंदी टीचर। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़े थे बच्चों कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि में क्या नियम है, इसके तहत जो है वर्णों में क्या परिवर्तन होता है। तो हमने दीर्घ स्वर संधि के बाद अर्थात स्वर संधि का प्रथम भेद दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात आइए हम स्वर संधि के अंतर्गत इसका दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, इसके बारे में हम देखते हैं। गुण स्वर संधि अर्थात नाम से ही स्पष्ट है क्या गुण, गुण मतलब होता है बच्चों कुछ विशेष रहस्य या राज, उसे हम क्या बोलते हैं गुण। क्या बोला जाता है गुण, खाने की गुण नहीं, राज वाली गुण की बात हो रही। ठीक है, देखिए गुण स्वर संधि में क्या होगा, कुछ विशेष स्वरों के बीच में कुछ विशेष परिवर्तन होगा विशेष, तभी तो नाम है गुण स्वर संधि। देखिए पढ़ते हैं हम आगे। गुण स्वर संधि परिभाषा देखिए क्या है इसमें, दो असमान मतलब एक सी जाति वाले नहीं, अर्थात विपरीत या उल्टा या अलग अलग। जैसे छोटा आ और बड़ा आ ये क्या हो गए, समान हो गए, छोटी बड़ी क्या हो गए, समान हो गए, परंतु इसी में असमान कैसे पहचाने। मतलब देखिए आ या बड़ा आ के बाद ये समान हुए, परंतु इसके बाद में अगर छोटी या बड़ी या छोटा या बड़ा या ऋषि या लिवि आए तो ये क्या होंगे, असमान स्वरों की गिनती में चालू हो जाएंगे होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि दो असमान स्वरों के मिलने पर अर्थात छोटा और बड़ा आ के बाद में छोटी बड़ी ये दो असमान हुए, आपस में मिलने पर दोनों नए अर्थात तीसरे स्वर में बदल जाते हैं। आपको बच्चों नियम याद रखना है कि गुण स्वर संधि में क्या होता है, दो असमान स्वर आपस में मिलते हैं और एक तीसरे स्वर में अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। तो आप बात समझ में आई कि कुछ गुण है, कुछ राज है, विशेष है, तभी तो गुण स्वर संधि का नाम है। देखिए इसकी पहचान बच्चों हमेशा हर संधि की पहचान आपको हमेशा याद रखना है। पहचान के माध्यम से ही आप जो है शब्दों को पहचान पाएंगे, उनका विच्छेद कर पाएंगे कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है। देखिए छोटा आ बड़ा आ के बाद में गुण स्वर संधि में प्रथम शब्द के अंतिम में अर्थात छोटा या बड़ा आ विशेष तौर पर होंगे ही, छोटा या बड़ा आ के बाद में अगर छोटी या बड़ी आएंगे तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या नवीन बनाएंगे, क्या तीसरे स्वर की उत्पत्ति करेंगे, छोटा ए, मतलब एक की मात्रा छोटी वाली। उसी पश्चात उसी प्रकार छोटा बड़ा के बाद अगर छोटा या बड़ा आएंगे तो आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ऋषि आएगा तो क्या होगा, और लिपि आएगा तो अल। तो गुण स्वर संधि के नियम में आपको पता है, ये याद रखना है कि गुण स्वर संधि में दो असमान स्वर अर्थात आ के बाद अगर ऋषि आ या लिवि या छोटा हो या बड़ा हो या छोटी या बड़ी आएंगे आपस में मिलेंगे तो एक नवीन तीसरे स्वर की उत्पत्ति करेंगे। वो तीसरे स्वरों में कौन कौन से हैं हमेशा याद रखेंगे, ए ओ और अल। ए ओ और अल जिस संधि के शब्द में विच्छेद करने पर आए तो जो है आप देखिए क्या होगा, या गुण स्वर संधि का नियम है। उसी प्रकार देखिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से नियम को जानते हैं। फर्स्ट में देखते हैं हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी के बाद में ये दोनों मिलेंगे क्या होंगे, ए बनेंगे। देखिए उदाहरण के लिए नर धनेन्द्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। नरेंद्र में नर, ये नर में देखिए अंतिम मान क्या है, रा है। रा में यहाँ पर क्या स्वर है, आ है। जब हम यहाँ से स्वर निकाल देंगे तो ये व्यंजन बचेगा अर्थात आधारा। आधारा जो है व्यंजन की गिनती में होगा। तो देखिए नर में छोटा और इंद्र में छोटा ही है। हमने आपको पहले विदित कर चुके हैं, बता चुके हैं कि असमान स्वर मिलकर के एक नवीन स्वर की उत्पत्ति करेंगे। आप छोटा और छोटी आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, छोटा ए बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए नर धनेन्द्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र।
नरेंद्र। क्या हो गया बच्चों? नरेंद्र हुआ। नर मतलब क्या होता है? मनुष्य। नील इंद्र भगवान, अर्थात हम जो है इंद्र भगवान को क्या बोल सकते हैं? नरेंद्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नरेंद्र। उसी प्रकार देखिए अपधन इच्छा। अप मतलब अपनी, इच्छा मतलब जो मन में क्या हो, तृप्त हो या जानने पहचानने की जो जिज्ञासा होती है, ललक होती है, और मतलब कहना चाहिए कार्य को करने की एक्टिविटी के लिए आदमी अपने आप में सक्षम या तैयार होने को ही कहा जा सकता है, इच्छा कहा जाता है। तो देखिए अपधन इच्छा बराबर अपनी इच्छा। क्या होगा? अपनी इच्छा को क्या बोल सकते हैं? अपेक्षा। क्या बोल सकते हैं? अपेक्षा। अपेक्षा अपनों से की जाती है अर्थात स्वयं से, और उपेक्षा मतलब दूसरा, इच्छा मतलब आप समझ रहे हैं, जाहिर करना, अर्थात दूसरे से जो इच्छा की जाए उसे उपेक्षा कहा जा सकता है। देखिए अपधन इच्छा, अप में पा में आ है, इच्छा में बड़ी की मात्रा है। अब दोनों आपस में मिलेंगे तो हमने आपको नियम में बताए हैं कि आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो हुआ यहाँ पे पा में देखिए ए की मात्रा आई, छोटी वाली आ गई। हाँ, अब आगे देखिए बच्चों, धन धन ईस, धन रुपया पैसा, ईस। अब ये नहीं कि ओनली रुपया पैसा, कोई भी धन हो सकता है, विद्या धन है, अन्य किसी प्रकार का भी जो इकट्ठा अर्थात थोड़ा बड़ा रूप, उसे हम क्या बोल सकते हैं? धन बोल सकते हैं। तो धन धन ईस बराबर धनेश, अर्थात ईस मतलब भगवान, जिसके पास क्या हो, धनों का क्या हो, भंडार हो, अर्थात रुपया पैसा ही नहीं, ज्ञान, इसके अलावा अन्य कोई भी वस्तु हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक रूप जिसके पास, उसे क्या कह सकते हैं? धनेश। क्या बोल सकते हैं हम? धनेश। क्या बोल सकते हैं? धनेश। देखिए धन धन ईस बराबर धनेश। अब नेक्स्ट में देखिए बच्चों आगे, अब आगे नियम पढ़िए। आ और बड़ा आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आएंगे तो आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि गुण स्वर संधि में ए ओ और अल हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए ये जब जो है आपस में मिलेंगे, असमान स्वर आ और ऊ या बड़ा ऊ या छोटा मिलेंगे तो ओ हो जाएंगे। देखिए अन्य धन उक्ति बराबर अन्य उक्ति। अन्य मतलब क्या होगा? दूसरा। उक्ति मतलब कहना, अर्थात जो दूसरों के लिए कही गई बात को हम एक रूप या एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? अन्योक्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? अन्योक्ति। अन्य शब्द में देखिए यहाँ वर्ण विच्छेद कैसा हुआ है, और देखिए अन्य में या में आ की मात्रा है छोटा, और उक्ति में छोटा हुआ है, आपस में मिलेंगे क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। आपको नियम मालूम है। तो ओ हुआ तो अन्य धन उक्ति बराबर अन्य उक्ति। ज्ञान धन उदय। ज्ञान शब्द देखिए, ज्ञान शब्द में ना में आ की मात्रा है, यहाँ उसकी मात्रा है, दोनों मिलेंगे तो हो जाएंगे ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञान उदय। ज्ञान मतलब विद्या, उदय अर्थात उदित होना, उत्पन्न होना, तो हम इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ज्ञानोदय। ज्ञान का जो उदय हो, विकास हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? ज्ञानोदय बोल सकते हैं। गंगाधर उदक। गंगा में देखिए सब बच्चों बड़ा है और उदक में छोटा हुआ है, जब आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे? वो होंगे। आपको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिए नियमों को, नियम को याद रखेंगे तो आप जो है कभी भी संधि के रूल्स, संधि के बारे में कभी भी नहीं भूल पाएंगे आप। गंगाधर उदक बराबर, गंगाधर उदक बराबर क्या होगा? गंगोदक। गंगोदक अर्थात इसे गंगोदक को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? गंगा जल। क्या बोल सकते हैं? गंगा का जल। अब देखिए बच्चों महाधन उत्सव। महाधन उत्सव में देखिए महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। महान है जो उत्सव, अर्थात ऐसा उत्सव जो विकराल अर्थात बड़े रूप में मनाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? महोत्सव कहते हैं। महा में देखिए बड़ा की मात्रा आ है, इसके बाद ऊ है, आपस में मिलेंगे ओ हो जाएंगे, क्या हो गया? महोत्सव। अब नेक्स्ट देखिए उसी के आगे हम बोले थे अर हो जाता है तो छोटा, बड़ा की बात ऋषि आए तो अर होगा। जैसे
महाधन ऋषि, ऋषि मुनि। देखिए ऋषि कैसे है, महान है जो ऋषि, तो हम क्या बोल सकते हैं, महर्षि। क्या बोल सकते हैं, महर्षि। अब इसमें देखिए बड़ा के बाद में अगर ऋषि आए तो क्या होगा, बोले थे हमने अर होगा। तो हुआ अर हुआ, हा यहाँ पर देखिए हा में आ है और ये रा की रेख अर्थात अर हुआ। उसी प्रकार देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। नेक्स्ट देखिए इसी में आ या बड़ा के बाद में लेवी आए तो अल हो जाता है, जैसे तब धन लकार बराबर तवलकार। क्या हुआ, तवलकार। बस बच्चों आज का वीडियो गुण स्वर संधि तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि के अंतर्गत तीसरा भेद पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखेंगे क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। नाम से स्पष्ट है, वृद्धि अर्थात मात्रा में वृद्धि। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों नमस्ते।